पढ़ने वाले हैं इंडिया का मैप, और वो है फिजिकल मैप। ठीक है। फिजिकल मैप में एक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज कहाँ पर है। तो फिजिकल मैप की शुरुआत हम उत्तर से करते हैं। ठीक है। थोड़ा हम बड़ा करते हैं मैप को। अब दिख रहा होगा, उत्तर से शुरू करते हैं। ये है फिजिकल मैप। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लूं, जिससे कि हाईलाइट करके भी आपको दिखा सकूं। एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, टेंशन नहीं है। बिल्कुल आराम से समझना, किसी को गाली देते हुए नहीं समझना है, भगवान जी का, माता जी का नाम ले करके। तो सबसे पहले जो है कि भारत का वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड में भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान है। अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो देखिए हमने लिख दिया है अलग से, 7वां स्थान है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ये सब फैक्ट्स एक वाइट पेज लेना आप लोग, जो मैं फैक्ट्स बोलता हूं ना उसको लिख भी लेना। मैप से अलग एक वाइट पेज पे, अगर मैप पे नहीं लिखना है तो वाइट पेज पे आप लोग लिखते जाना। तो 2 पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान रखता है देश में। और जनसंख्या का पूछे तो दूसरा। वर्ल्ड के जनसंख्या का भारत में 17% लोग रहता है। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना, उनका लगभग 17%, यहाँ 16.7 है लेकिन 17 लिखना, लगभग 17% लोग जो है भारत में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड के अगर 100 व्यक्ति की बात किया जाए ना, तो 100 व्यक्ति में 17 व्यक्ति जो है भारत का है। 17 व्यक्ति किस कहाँ का है? भारत का है। क्लियर? समझ नहीं आया तो पूछना। 17 व्यक्ति जो है भारत का है। समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए लास्ट में टॉपिक को दोबारा रिपीट करना, जनसंख्या वाले में। हाँ, जनसंख्या जो है में दूसरा स्थान है, चाइना के बाद दूसरा है। और भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 17% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है। क्लियर है? भारत जो है इक्वेटर से नॉर्थ में है, ये तो पता है, इक्वेटर से ऊपर है। तो सबसे ऊपरी पॉइंट जो इक्वेटर की है वो है 37.6 डिग्री 6 इंच। सबसे ऊपरी सीमा जो है 37 डिग्री 6 इंच है। भारत की सबसे ऊपरी सीमा 37 डिग्री 6 इंच है। और ऊपरी सीमा को जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है। ऊपरी चलिए सीमा डाउट था, ये 6 इंच होगा या फिर 6 मिनट होगा? 6 इंच फिर बोलते हैं राष्ट्रीय सर। मैप में हम इसको मिनट में लेते हैं, डिग्री के साथ में। अच्छा, 37 डिग्री 6 मिनट। यस सर, और डबल कॉमा होगा तो वो सेकंड में होगा। अच्छा अच्छा, चलिए। नहीं, मिनट पे तो नहीं होना चाहिए, देशांतर मिनट में कैसे काउंट करेंगे? जो देशांतर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, टुकड़ों में, तो जो छोटा बचता है ना वो मिनट्स में रह जाता है सिंगल। जो पूरे डिग्री में आ जाता है वो डिग्री में जाएगा, और जो पूरा डिग्री में काउंट नहीं हो रहा वो मिनट्स में रह रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है। ये है 37। सबसे ऊपर का पॉइंट पूछे कितने डिग्री पर है, तो 37 डिग्री 6। और ऊपरी सीमा क्या है, तो ये इंदिरा कॉल है। ऐसे ही पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज आपको मिलेगा नहीं। उत्तरी सीमा को इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है। और भारत के जो सबसे ऊपर में जो पहाड़ी है वो है काराकोरम पहाड़ी। ये देख रहे हो मैप में, खोजना काराकोरम पहाड़ी। अंबिका जी खोजना, काराकोरम पहाड़ी दिख रहा है। भारत के जो उत्तरी सीमा में जो पहाड़ी है वो है काराकोरम पहाड़ी। काराकोरम पहाड़ी, और काराकोरम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। दिखाई पड़ रहा है अपने मैप में? सबसे जी ऊंच सर। सबसे काराकोरम है सबसे नॉर्थ में। काराकोरम है
जो है जिसकी ऊटी चोटी है केटू, और केटू के नीचे है गसेरबुम, गसेरब्रुन। केटू के नीचे है गसेरबुम, केटू के नीचे है गसेरबुम, केटू के नीचे है गसेरबुम। क्लियर समझ आ रहा है? यानी कि भारत के उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल है, जो उत्तरी पॉइंट कहलाता है। 37 डिग्री 6 मिनट पे सबसे नॉर्थ है। सबसे उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर में काराकोरम है, जिसकी ऊंची चोटी केटू है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज, केट काराकोरम के नीचे देखिएगा लद्दाख है ना, लद्दाख, उसके नीचे जांस्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, और उसके नीचे शिवालिक रेंज। लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक रेंज। लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक रेंज। जब बड़े बड़े एग्जाम में आप जाओगे तो ये प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। जब बड़े बड़े एग्जाम में जाओगे कहेगा क्रम बनाइए। मान लिया आपको काराकोरम दे दिया, लद्दाख दे दिया, पीर पंजाल दे दिया, जांस्कर दे दिया, बोलेगा कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम बनाइए या नीचे से ऊपर की ओर क्रम बनाइए। तो सबसे ऊपर जो होगा वो होगा काराकोरम, देख रहे हो मैप में। उसके नीचे आएगो तो लद्दाख होगा, उसके नीचे आएंगे काराकोरम, लद्दाख, जॉन्सकर, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। 5 पहाड़ी जो है एक क्रम में है ऊपर से नीचे। तो सबको ध्यान में रखना, दिमाग में बैठाना है, बत्ती जला लो। यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। देख रहे हो, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, इधर पीर पंजाल और शिवालिक। और इसी के बीच में जो है देखो काराकोरम और पीर पंजाल, और इसके सामने जो है नंगा पर्वत है, दिख रहा है नंगा पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक के बीच में है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। जो काराकोरम है ना, वो अभी काराकोरम का बहुत बड़ा रेंज जो है चीन में है, जो अक्साई चीन कहलाता है, जो चीन ने जो कब्जा कर लिया था। देखो अगर हम बात करें, मैप देखना सब, अगर मैं आपको बात करूं तो देखो भारत जो है ऐसे है, ऐसे ये कटा हुआ है भारत का, ठीक है। ये पूरा ये एरिया जो काराकोरम का है ना, लद्दाख का तो भारत में है। ये एरिया जो है ऐसे करके ऊपर का जो मुंह है ना, वो चाइना में है। जो चाइना ने जो कब्जा कर लिया है ना, वो अक्साई चीन कहलाता है। क्लियर है? याद हो गया? कौन बताओगे ऊपर से नीचे तक? एक बार माइक ओपन करके बताओ कोई। चलिए बताएगी ये अंबिका जी, बताइए, कैमरा ओपन करके बैठे हैं, अभी लड़के वाले नहीं आ रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। अंबिका जी शादी हो गई आपकी है? नहीं सर। अरे तो शादी नहीं होगे तो लड़के वाले यहाँ नहीं आएंगे, नौकरी लो फिर बढ़िया लड़के वाले आएंगे, ठीक है। तो आप बताइए बेटा, बताओ क्या है। जी सर, आपने बताया कि उत्तर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 7वें नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे आती है। और पूरे विश्व में भारत का जो जनसंख्या का जो 17% हिस्सा है वो भारत में रहता है। और एक बताया है कि इसका जो उत्तर हिस्सा है भारत का, वो 37 डिग्री 6 मिनट है, जहाँ पे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है कश्मीर का। और यहाँ की जो सबसे उत्तरी पहाड़ी है वो काराकोरम की पहाड़ी सबसे ऊंची
और इसकी जो चोटी है वो K2 है, और K2 के नीचे ही काराकोरम के नीचे ही लद्दाख आएगा, जास्कर आएगा, फिर पीक पंजाल और शिवालिक आएगा। वेरी फिर गुड, बहुत काराकोरम का अभी की जो हिस्सा है वो चीन में है, जिसे हम साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बिना देखे बताएगी, जो कैमरा ओपन करेगी उसी को पूछूंगा, नहीं तो वो देख देख बताएगी, है ना। बिना देखे सुशीला जी बताएगी, है ना। देखना नहीं है, अभी क्या पढ़े हैं, बिना देखे किताब देख के नहीं बताना, एकदम इंडिया मैप आपको टिप्स पे रहना है, ये काम देगा बहुत। सर आपने बताया है पहले है काराकोरम, फिर लद्दाख है, और फिर उसके बाद है पीर नहीं पंजाब करके कुछ बताए हैं अभी। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, हम लोग टिप्स पे किए थे, एक एक 100 बार बोले थे। आईएएस का पेपर देने जाने वाले थे तो 100 बार बोले थे, क्योंकि यहाँ से क्रम पूछ लेता था एग्जाम में, है ना। याद हो गया। चलिए, शीला जी बहुत दिन बाद चुनी है, उनसे भी पूछ लेता हूँ, है ना। चलिए, माइक बंद है आपका, शीला जी। जी सर। सर आपने अभी बताया कि जो भारत है ना, वो जनसंख्या की दृष्टि से तो इसका दूसरा स्थान है चीन के बाद पूरे विश्व में, और पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। और जो क्या नाम है, जो अपना जो भारत है, वो जो इसका नक्शा है ना, ऊपर उसका जो है इंद्र पोल, वो इसका मतलब कि उत्तरी पॉइंट कहलाता है। और ये ना 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी मतलब देशांतर के ऊपर इसकी सीमा खत्म हो जाती है, जो उत्तर की साइड है। उसके बाद आपने बताया कि भारत में उत्तरी सीमा पर सबसे पहले काराकोरम पर्वत है, उसके नीचे लद्दाख है, और सबसे नीचे शिवालिक है। सर 20 के 2 मुझे याद नहीं हो। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, 5 है। कारा के, उसके बाद एल, काराकोरम लद्दाख हो गया, फिर ए के बाद जे आया जांस्कर, फिर आया पी, पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक, और बीच में नंगा पर्वत है, और फिर शिवालिक। हाँ, और जो ये काराकोरम है, इसी के अंदर ना K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जब ये पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट आएगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 वो है काराकोरम के अंदर। बिल्कुल, वेरी गुड, मजा आ गया। ये पॉइंट तो मैं भूल ही गया था। मजा आना चाहिए मैप पढ़ने पर, एकदम दिमाग में सेट। मीना को सेट हो गया, मुझे पता है, इतना विश्वास है। और भाई साहब को कितना कीजिए ये। मैं भी बोलूं सर? हाँ बिल्कुल 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 साधना। सर भारत वर्ल्ड में भारत हमारा 7वें स्थान पर रहता है, और इसकी काराकोरम जो है सबसे ऊपर है, और काराकोरम की चोटी काटू है, और जनसंख्या के स्थान पे दूसरा स्थान रखता है। वर्ल्ड में 17% जो है वर्ल्ड की, जैसे आपने बताया था कि 100 में से 17 लोग जो है हमारे भारत में रहते हैं, तो 17%। और सर ये बताया था आपने कि इक्वेटर से 8 डिग्री पर हमारा भारत है, और 37.6 मीटर 37.6 मिनट जो है नॉर्थ ऊपर है। अब साउथ में जो है 8 है, 8.6 मिनट ऊपर है, 8 37.6। ये मैं आगे बताऊंगा क्लियर करके। समझ आया साधना? चलिए, वेरी गुड। आशुतोष तुम तो काराकोरम का आपने बताया था कि सबसे ज्यादा जो उसकी रेंज है वो चीन में जा रही है, और आपने बताया था काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जॉन्सपर, और फिर इसके बाद पीर पंजाब और शिवालिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। आशुतोष तुम तो और किसी कैमरा बंद क्यों किए हो? हैं सर ओपन कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? ओपन कर दिए सर। कहाँ ओपन कर दिए? दिख नहीं रहा। हाँ तो भाई अभी शादी ब्याह नहीं होगा, नौकरी लगोगे तब होगा, ठीक है। तो कैमरा बंद मत रखा करो, कम से कम मुझे देखना चाहिए कौन बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैप में सारे सीरियस हो जाओ। क्योंकि देखो मैप फिर नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि रटने की चीज आप रट जाओगे, लेकिन मैप जो है वो बिना समझे नहीं बनेगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ, कितने दिन में मैंने इसको तैयार किया था, आपको तुरंत बता रहा हूँ, तो दिमाग में रखो, ठीक है। याद हो गया सबसे? सर इसका अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि काराकोरम और लद्दाख की पहाड़ियों पर घूमने के बाद में जाकर जो होता है वो पीर बाबा और शिवालिक को याद करता है। नहीं, वही तो याद करो, डायरेक्ट याद करो। इंडिया में ज्यादा कोडिंग मत लगाओ, क्योंकि इंडिया अपना है, भूलना नहीं है। पहले काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, बीच में नंगा पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, बीच में नंगा पर्वत।
तो इनको एकदम टिप्स पे रखिएगा। आज सब इसको 20-20 बार अपने बच्चों को बोलना है। जिनको बच्चे नहीं है पड़ोसन के बच्चों को बोल देना। जिनको पड़ोसन के बच्चे नहीं है तो दर्पण के सामने खड़ा हो जाना, मुंह में लिपस्टिक मार लेना। जो नहीं मारते हो एकदम देख देख के 5-5 10-10 बार बोल देना है, फिर जीवन में नहीं भूलोगे। ये करना पक्का आज। अब आगे बढ़ते हैं। ये याद हो गया, मुझे पूरा विश्वास है सबको। सर जी ये नंगा पर्वत कहाँ बताए हैं, किसके बीच में? देखो नंगा पर्वत जो है ना काराकोरम के नीचे है। देखो काराकोरम और पीर पंजाल के ऊपर, काराकोरम के नीचे और पीर पंजाल के ऊपर मिला। सर ये पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी भाग में मिलेगा पीर पंजाल के ऊपर। ठीक है, मिल गया सुशीला जी सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अब पश्चिम से ही चलेंगे, अब नीचे भगते। अब देखो कि जो शिवालिक के ऊपर जो है ना, देखिए हिमालयन रेंज है शिवालिक के ऊपर, दिख रहा है? ये पूरा जो है ना हिमालयन रेंज है। क्या है? हिमालयन। पूरा जो कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी एरिया आता है ना, ये पूरा हिमालय है। जब अलग करके हिमालय वाला भाग होगा ये। हाँ, ये हिमालय वाला भाग है। ये देख रहे सबसे ऊपर, ये पूरा हिमालय रेंज है। ये देख रहे हो पूरब वाला जो ये पूरा एरिया लिखा होगा हिमालयन रेंज। ठीक है, हिमालयन रेंज। हिमालयन से पहले हम पश्चिम का भाग पढ़ लें। अब देखो कि ना कि यहाँ जो यहीं पे जो आप देखोगे तिब्बत में ये जो एरिया है ना, यहाँ पे तिब्बत में ये एरिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहीं पर एक मानसरोवर झील है। हमारा जो कर्सर चल रहा है, ये मानसरोवर झील से ही जो है ना सिंधु नदी निकलती है। और आगे चल के देखो 5 नदियों में ये बन जाती है। देखो सिंधु की है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, एक और होगा, ये होगा पश्चिम वाला ब्यास है और सतलज है। ये 5 नदियां जो है मानसरोवर से एक सिंधु निकलती है, लेकिन आगे चल के उसमें 5 नदियां मिल जाती है, झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास और सतलज। झेलम चिनाव, देखो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर। सिंधु को ही इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। ठीक है, इंडस रिवर। और ये गिरता है आपको अरब सागर में। देखो ये है ना अरब सागर में, ये गिरता है अरब सागर में। तो 5 नदियां हैं, अलग से मैं बताऊंगा, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, जो सिंधु नदी में मिलती है और अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी में निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। कौन कौन? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। याद हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हम पहले पश्चिम का एरिया देख ले, फिर पूरब का, एक साथ नहीं समझ आएगा। देखो पश्चिम में जो आओगे शिवालिक के नीचे, छोटा छोटा अभी नहीं देखेंगे क्योंकि बाग में। अब देखो कि ये शिवालिक के नीचे विभानी रेंज है, विभानी रेंज। ठीक है, ऊपर जाओगे तो रोहिलखंड है। रोहिलखंड नाम सुने होंगे, रोहिलखंड। रोहिलखंड बहुत सूखा पड़ता है। भिवानी रेंज, रोहिलखंड। और ये जो है गंगेटिक प्लेन है। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको, गंगेटिक प्लेन का दिख रहा है। गंगेटिक प्लेन मतलब होता है गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा नदी जो है आपको पता ही है, यहां से देखो ये यमुना है ना, इसके पहले गंगा है। गंगा जो है आगे बताऊंगा गोमुख से निकलती है और ऐसे होते हुए ये गंगेटिक प्लेन से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो वो गंगा रिवर तो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखना भिवानी रेंज, रोहिलखंड रेंज, गंगेटिक प्लेन। ठीक है, अब आते हैं पहले राजस्थान देखते हैं। राजस्थान ये है ना, राजस्थान में देखो अरावली रेंज है। ये देख रहे हो अरावली रेंज, देखो राजस्थान में ये है पूरा अरावली रेंज। ठीक है, ये दिल्ली तक है अरावली। आप जो बैठे हुए ना अभी अरावली पर्वत पे, आज रेखा जी नहीं आई है, अरावली पर्वत पे ही है। पूरा दिल्ली जो है अरावली पर्वत पे। अरावली पर्वत आपको पता है बड़ी बलित पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पहाड़ी भी कहते हैं। सर जब मैं जम्मू का इंटरव्यू लेने गया था तो बता रहे
मतलब कि एक जेएनयू बना है अरावली पर्वत के शिखर पर बना हुआ है, क्या हाँ सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, जेएनयू अरावली पे है। ये देख लो, ये जो अरावली रेंज है ना भाई साहब, ये पूरा दिल्ली तक गया है। जी जी। अब देखो, एक चीज हमने बताया था कि थार मरुस्थल, ये है ना थार मरुस्थल राजस्थान में, ये दिख रहा है थार मरुस्थल, ये है थार डेजर्ट, दिख रहा है सबको। जी सर। ये जो देखिए, अब मैं एक चीज आपको टेक्निक बताता हूँ। अरावली पर्वत के जो पश्चिम में है वो डेजर्ट है, लेकिन पूरब वाला भाग डेजर्ट क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सर ये वलित छाया में आ जाता है ना, ये जो अपना थार मरुस्थल है उधर वो हवा ही नहीं आने देती, पर्वत या अरावली पर्वत उससे टकराती है, बारिश उधर हो जाती, इधर नहीं होती, विपरीत अवस्था में आ गया ये। बिल्कुल, जो है ना ये पर्वत, ये तो एरिया जो है मरुस्थल है, ठीक है, लेकिन इधर का एरिया जो है ना ये मरुस्थल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अरावली रेंज रोक देता। अब ये महसूस करो, अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो क्या होता? तो फिर दिल्ली भाई साहब डेजर्ट होता। समझ आयो? तो दिल्ली क्या होता? डेजर्ट होता। अगर हिमालय नहीं होता तो भी भारत जो है, भारत में कितने डिग्री टेम्परेचर होता जो रसिया में टेम्परेचर होता है? 55 होता सर। माइनस में होता है टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि इसके चाइना में जो टेम्परेचर होता है, रसिया में जो टेम्परेचर होता है, मंगोलिया में जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो हमारा जो हिमालय है ना वो सारे ठंडी हवा को खुद रोक लेता है। इसी तरह जो ये पछुआ जो पवन चलता है ना, ध्यान रखिए, आगे पढ़ाऊंगा आपको, जो पछुआ पवन चलता है पश्चिम की ओर से, जो किसी सहारा मरुस्थल से जो हवा आती है वो गर्म मरुस्थल हो, गर्म हवा होती है। आपको ये पता है कि गर्म हवा जहां जहां जाएंगे एरिया को गर्म कर देगा, एरिया को गर्म करके वो मरुस्थल में तब्दील करेगा। तो क्या होता है कि वो जो है ये यहां तक को मरुस्थल बना दिया है पछुआ पवन ने, लेकिन जो ये अरावली रेंज है उस पवन को रोक लेती है, पछुआ पवन को रोक लेती है। इसीलिए इस एरिया में तो मरुस्थल है, लेकिन हमारा ये एरिया जो है ठीक ठाक। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? मिल गया सबको अरावली रेंज? अब देखो, अब थोड़ा हम गुजरात की तरफ चलते हैं। ये एरिया गुजरात कहलाता है, आपको पता है। चलो गुजरात, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, है ना, दिख गया जिसमें हमने कर्सर किया है, ये एरिया गुजरात का है। समझ आ रहा है सबको? आए? अब देखो, ये जो एरिया गुजरात का है ना भाई साहब, ऊपर दो अब मुंह बना हुआ है गुजरात का, ठीक है। ऊपर को कच्छ पेनिनसुला कहते हैं, कच्छ। ऊपर वाले मुंह को क्या कहते हैं? कच्छ कहते हैं। और नीचे वाले मुंह को जो कहते हैं खंभात, काठियावाड़ कहते हैं। सॉरी, कच्छ और काठियावाड़, है ना। तो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये दो मुंह वाला जो है, दो है ना ये जी, ये देख रहे हो, ऊपर वाले को कच्छ पेनिनसुला कहते हैं, रन ऑफ कच्छ। अभी एक मूवी आया था, देखे थे? कच्छ मूवी पर ही आधारित था, अजय देवगन की। तो ये जो है कच्छ है, नीचे वाला काठियावाड़ कहलाता है। और ये बीच में जो पानी है ना, इसे गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? आपने गिर मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, जो गुजरात में है, सिंह के लिए। अगर देवी पता है क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है गुजरात में भी ये कहाँ है, तो कहाँ है ये? काठी गिर उद्यान, गिर, यहाँ देख रहे हो मैं जो कर्सर चला रहा हूँ, गिर मिल रहा है। कभी कभी ये पूछ लेगा गुजरात में भी कहाँ है, तो गुजरात में भी काठियावाड़ में है। कहाँ है? काठियावाड़। अब देखो, ये को गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। मैप दे देगा सीटेट वगैरह में, पूछ लेगा कि ये एरिया क्या कहलाता है, गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। और ये एरिया जो घुसा हुआ है ना नीचे, गिर के नीचे देखो, गल्फ ऑफ काठियावाड़ कहते हैं, गल्फ ऑफ काठियावाड़।
गल्फ ऑफ काठिया, नहीं गल्फ ऑफ खंभात है, सॉरी खंभात, खंभात है ना ये नीचे वाला। हाँ सर, खंबात की घाटी। ठीक सर, हाँ बात है। हाँ, देखो ऊपर वाले को गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं, नीचे को खंभात कहते हैं। ऊपर वाले को कच्छ पेनिनसुला कहते हैं, नीचे वाले को ये क्या है, नीचे वाला खंभात ही है ना कि काठियावाड़ है, ये काठियावाड़ है। खंबात है, खंबात की खाड़ी है गिर पर्वतमाला के नीचे। हाँ, ऊपर तो काठियावाड़ है, हाँ सर, ऊपर काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप है, नीचे काठियावाड़ का नीचे गिर है, और नीचे जो है गल्फ ऑफ खंभात है। इतना समझ आया? इतना जितना अभी बताया कौन बताओगे सर अपना? हम बता देंगे। हाँ बिल्कुल बताइए शीला जी। सर जो ये गुजरात का है ना, ये जो नक्शे बन रहे हैं दो, तो ऊपर वाला तो हमेशा कच्छ ऑफ रन और नीचे वाला हो जाएगा मतलब कि ये खाम्बियाबाद हो जाएगा। और सर जो ये बीच में है ना जो पानी है, ये गल्फ ऑफ कच्छ कहलाएगा। जो बीच का जो बना हुआ है, जो ये नीचे है ना, ये गल्फ ऑफ सर वो कहलाएगा खंबात। और सर इसी के अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसी गुजरात के अंदर। और सर इसमें सर इतना ही मुझे ध्यान है जो अभी अभी आपने बताया। चलिए, समझ आया सबको? चलिए एक बार और बता दीजिए। अब बताएंगे, कौन बताएंगे? कौन बताओ? अंबिका जी आप ही बताओ। सर आपने पहले सर राजस्थान के बारे में बताया कि राजस्थान की जो है वो अरावली हिल्स जो है वो दिल्ली तक है, और उसका गुरु शिखर था। और फिर इसके बाद आपने गुजरात का बताया। गुजरात का जो जम्मू के एक कच्छ ऑफ पेनिनसुला है, और एक ऐसा खंबात ऑफ पेनिनसुला है, और इसके बीच में गिर ऑफ उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, और तुम्हें बताया सर। और काठियावाड़ आपने पेनिनसुला भी बताई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बड़े बढ़िया, मजा आ गया। चलिए एक और बता दो, अभी तक कितना पढ़े हैं मीना बताएगी। माइक कौन ओपन करेगा देवी? सर मैंने क्लिक किया था पर याद नहीं रहा। बिल्कुल बच्चा। हम बात कर सकते हैं भारत, हमारे विश्व में अगर हम भारत को देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत का 7वां स्थान आता है, और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारे भारत का जो होता है दूसरा स्थान आता है। और अगर पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या होती है उसकी 17% जनसंख्या हमारे भारत देश में ही निवास करती है। अगर हम मानचित्र के हिसाब से बात करें तो हमारे जो भारत का जो नक्शा होता है उसमें सबसे उत्तरतम बिंदु जो होता है वो इंदिरा कोल होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वो 37 डिग्री 6 मिनट पर पाया जाता है। उसके बाद में हम अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी पांच पहाड़ियां निकल करके आती हैं जो कि ऊपर की तरफ होती है। उसमें कराकोरम के बाद में लद्दाख होता है, लद्दाख के बाद में जास्कर होता है, जास्कर के बाद में पीर पंजाल होता है, और पीर पंजाल के बाद में शिवालिक की पहाड़ियां निकल करके आती है। और कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो हमारी केटू चोटी होती है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाता है। उसके बाद में अगर हम मैप में देखते हैं तो हम यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद में इसमें कुछ और चीज भी निकल करके आती है। जैसे कि हमने नंगा पर्वत देखा था जो कि कराकोरम के ऊपर होता है। माले देखते हैं जो कि उत्तर से शुरू होकर के पूर्व दिशा की ओर में जाता है। उसके बाद में हम नदियों की बात करते हैं जो कि हमारी पश्चिम दिशा में पाई जाती है। तिब्बत से निकलती है 5 नदियों का हम वर्णन करते हैं, जिसमें कि हमारे पास चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 5 नदियां निकल करके आती है जो कि पूर्व दिशा में अरब सागर में जाकर के गिरती है। उस गिरने से पहले ये सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। सिंधु नदी में मिलने के बाद में मिश्रण के पश्चात ये सभी नदियां मिलकर के सिंधु नदी के सारे अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और दूसरी तरफ अगर पूर्व की दिशा में देखें तो पूर्व की दिशा में हमारा रोहिलखंड का मैदान मिलता है, भिवानी भागड़ भी हमें देखने को मिलता है, गंगा का मैदान भी मिलता है, और जो हमारी गंगा नदी होती है ये हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। उसके बाद हम पश्चिम दिशा में अगर चले तो पश्चिम दिशा में हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं, तो वहां पे हमें सबसे बड़े मरुस्थल देखने को मिलता है राजस्थान का, जो कि थार मरुस्थल होता है। थार मरुस्थल के नीचे अगर हम देखें
तो हमारी अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, जो कि हमारी दिल्ली तक भी फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला की हमारी सबसे ऊंची चोटी होती है, जो कि हमारी गुरु शिखर है, वो 1722 मीटर होती है। और राजस्थान से निकलने के बाद में हम फिर गुजरात की तरफ जाते हैं, जो कि इसके नीचे का राज्य है। गुजरात का अगर देखें तो गुजरात 2 मुंह वाला राज्य होता है, और गुजरात के 2 मुंह वाला राज्य है, तो इस प्रकार से इसके नाम भी 2 हो जाते हैं। तो उत्तर वाला जो भाग होता है उसको हम कच्छ प्रायद्वीप कहते हैं, और जो दक्षिण वाला भाग होता है वो हमारा काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है। और काठियावाड़ प्रायद्वीप में हमें गिर पर्वतमाला देखने को मिलती है, और गिर पर्वतमाला के नाम से ही वहाँ पे गिर उद्यान देखने को पाया जाता है। जो कि अगर पूछा जाए कि गिर उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित होती है। और इन दोनों मुंह के बीच में जो जल का जो खाली स्थान होता है कच्छ और काठियावाड़ के बीच में, वो हमारी कच्छ की खाड़ी कहलाती है। और काठियावाड़ के नीचे की तरफ जब जब जाते हैं तो काठियावाड़ के नीचे की तरफ जाने पर पूर्व की दिशा में जब देखते हैं, तो वहां पर जो जल का जो हिस्सा मिलता है उसको हम खंबात की खाड़ी के नाम से संबोधित करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं समझ आए पूछना, नहीं तो रह जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैप बहुत घुमावदार है ना। अब आते हैं, पहले थोड़ा पहाड़ी के बारे में देखेंगे। इसमें गसेर बूम क्या है? गशेर बूम नाम है, ठीक है। गसेर बूम जो है नाम है, गसेर बूम जो ये पहाड़ी ही है, ठीक है। गसेर बूम पहाड़ी, ये भी गसेर बूम पहाड़ी है, ठीक है। सर जैसे आपने बताया कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, वहां से अपनी सिंधु नदी निकली। उसके बाद सर ये चिनाब, झेलम या सतलुज या फिर रावी, व्यास, ये सब इसकी सहायक नदियां है ना, ये कहाँ से निकली फिर? ये सब सहायक नदियां हैं। ये सब जो है यहाँ से ही, जो कश्मीर है ना, कश्मीर और पंजाब का एरिया, वहीं के पहाड़ियों से निकली है। आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जी सर। अभी मोटे मोटे पढ़ रहे हैं, जब अलग करके हम पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा। अभी तो पहले बेसिक हमें जानना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो कि एक क्रम फिर आया। देखो सबसे ऊपर देखो, अरावली के नीचे देखना, एक है मालवा रेंज, दिख रहा है? मालवा रेंज दिख रहा है, खोजो मैप में। जी सर। मालवा रेंज, दूसरा इंक लेता है, यहाँ तो इंक का भी भरमार है, ठीक है। मालवा रेंज। अब देखो ये है मालवा के नीचे है विंध्याचल पहाड़ी। क्या है? विंध्याचल पहाड़ी, जो वहां पर शीला जी रहती है। विंध्याचल पहाड़ी के रेंज में ही एक बड़ा मिर्जापुर में बड़ा अच्छा जगह है, शीला अति सुशीला जी, याद है? बताइए। मिर्जापुर के पास में जो एक बड़ी मंदिर है, बहुत बढ़िया। सर विंध्याचल मंदिर है। हाँ, विंध्याचल मंदिर वही है, विंध्याचल पहाड़ी के रेंज में आप हो, ठीक है। उसके नीचे है सतपुरा रेंज, सतपुरा की पहाड़ी। आपने नागार्जुन की कविता पढ़े होंगे, सतपुरा के घने जंगल। नागार्जुन का है कि किसका है, भूल भी गए हैं। भवानी। अच्छा, भवानी जी का, हाँ वही भवानी जी का। तो वो हम लोग चलने वाले हैं सतपुरा के जंगल में। सबसे ऊपर क्रम से याद रखना, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। मालवा, विंध्याचल और सतपुरा, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। एक चीज आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे 2 नदी भी है, 3 नदी है। माही, ये देख रहे हो, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती। ये नदी जो है वे ऑफ बंगाल में गिरती है, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये जो है आगे बताऊंगा, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल नहीं, अरब सागर में गिरती है, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है। माही, नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। माही, नर्मदा और ताप्ती, ये नदी पश्चिम की ओर गिरती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर गिरती है? पश्चिम की ओर बहुत कम नदी गिरती है, उसमें से मात्र जो है माही, नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर गिरती है। उसके बाद लगभग सारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? अब याद हुआ सबको, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। मालवा, विंध्याचल और सतपुरा, ऊपर से नीचे क्रम है, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। मालवा, विंध्याचल और सतपुरा, मालवा, विंध्याचल, और सबको मिल गया।
नेहा मिल रहा है आपको? सर ये पर्वत चोटी है सर ना? सारे रेंज है, पर्वत के रेंज है। सर हाँ मुकुल बोलो। ये माही, नर्मदा और एक क्या बोले? ताप्ती। माही, नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर गिरती है। ठीक है, तो ये 3 पहाड़ी है, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। करम से है, करम पूछता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उसके नीचे कुछ रेंज पहाड़ियों का है। अब रेंज है देखो, जैसे सतपुरा के नीचे सतमाला रेंज दिख रहा है, सतमाला रेंज, अजंता रेंज, अजंता की गुफा यही है, सतपुरा रेंज, अजंता रेंज, ये है ग्वालियरगढ़ हिल, ये छोड़ भी सकते हो, और महादेव रेंज हिल। ग्वालीगढ़ यानी ग्वालियर हिल है, ये 4 हिल क्रम से है। सबसे नीचे है सतमाला, अजंता, ग्वालियरगढ़ और महादेव। क्रम से याद रखना। सर जी, हम्म, सर ये सब मध्य प्रदेश में ना आएंगे? जी मैम, मध्य प्रदेश में आएंगे। आगे अलग करके भी देवी बताऊंगा। हाँ, राज्य तो पढ़ेंगे ना, अभी तो मोटे मोटे बता रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर समझ गए। समझ सर गए? अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में है या फिर अजंता महाराष्ट्र में चला जाएगा। अजंता महाराष्ट्र, कुछ कुछ उसमें से कुछ एमपी में आएगा, कुछ महाराष्ट्र में आएगा, कुछ मिला जुला भी है। सर एलोरा एमपी में है ना? हाँ एलोरा, एलोरा, हाँ एलोरा की गुफा अभी आएगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी पढ़ाने में बिजी हूँ, अभी रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, वो सारा आएगा। तो अभी पहले ये न देखो कि एमपी में है, ये देखो कि कैसे कैसे है। उसको अलग से भी बताऊंगा कौन कौन एमपी में पड़ता है, कौन कौन मध्य प्रदेश में, कौन कौन महाराष्ट्र में। अभी तो रे भैया सिर्फ याद रखो सतमाला, अजंता, ग्वालियर और महादेव अपने मैप पे खोजना है। ठीक है, इसीलिए खोजने की बात हम कर रहे हैं बस। सतमाला, अजंता, ग्वालियरगढ़ और महादेव हिल। अब नीचे चलो, एक एक साइड करके पढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब उससे नीचे है, अब देखो ये है हरिश्चंद्रा रेंज। सतमुला रेंज के बाद जो है हरिश्चंद्रा रेंज है, दिख रहा है? हरिश्चंद्रा रेंज दिखा सबको? जी सर। ऊपर हरिश्चंद्रा के ऊपर तनिगो है बघाट रेंज। बालाघाट पर्वतमाला है। अच्छा बालाघाट, सॉरी, हाँ बालाघाट, थैंक यू मीना, थोड़ा आंख कमजोर हो गया है। ठीक है, हरिश्चंद्रा रेंज और बघाट रेंज। ऊपर है बघाट रेंज। पूरब अभी नहीं जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरब में बहुत सारी पहाड़ी है, हमें एक तरफ से क्रम बनाना है। हरिश्चंद्रा रेंज, बघाट रेंज। अब देखो नीचे जो है ये एरिया जो पश्चिम के जो है ना, महेश्वर बड़ा फेमस नाम है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा देखना अपने मैप में। महाबलेश्वर छोटी है। हाँ महाबलेश्वर, हाँ महाबलेश्वर, हाँ। और ये क्या लिखा हुआ है, कान, देखना तो, कान, कोंकण, हाँ कोंकण, कोंकण तट, हाँ कोंकण तट बहुत फेमस है। मेरे को बढ़िया से दिखने, पता नहीं आंख कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया हूँ लगता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करने दो। सर बूढ़ा कहाँ हो गए सर आप? अरे दे थोड़ा सा में ऊपर नीचे लिखा हुआ ना, इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन बुक्स में हाँ आपके बुक में क्लियर दिखेगा, मेरे मैप में बहुत गंदा किया हुआ है ना, मैंने इसको बड़ा बदमाशी कर दिया है। अब दिखेगा। अब देखो ये है कोंकण तट, है कोंकण। अब पूछ लेगा देवी कि कोंकण तट पश्चिम में है कि पूरब में है। और ये सब जो एरिया कहलाता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्टर्न घाट कहलाता है। ये जो पूरा एरिया कहलाता है ना, जो हरिश्चंद्रा से नीचे का है, ये पूरा यहाँ तक साउथ तक जो है वेस्टर्न घाट कहलाता है। पूरा ये वेस्टर्न घाट है।
वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी किनारा, ठीक है। पश्चिमी किनारा में ही ऊपर है कोंकण तट, कोंकण तट में ही है महाबलेश्वर, फेमस है, जाते हो ना जी महाबलेश्वर, नाम सुने होगे। उसके बाद है, ये है देखो, ये है मालाबार कोस्ट, कोंकण के नीचे जो है मालाबार कोस्ट है। कितना बार पूछा है मालाबार कोस्ट किस साइड में है? भाई आए? जी सर खूब पूछता है। हाँ खूब पूछता है, देखो सुशीला जी, मजा आ रहा है ना। तो ये जो है ऊपर वाला है कोंकण तट जहां महाबलेश्वर है, उसके नीचे है मालाबार तट। अब यूपी वाला एग्जाम देने जाओगे, पूछेगा रे भैया मालाबार तट कौन सा तट कहलाता है, और ज्यादा परेशान करना है ना तो आपको दे देगा कि मतलब कि कोंकण तट किधर है, मालाबार तट किधर है। तो कोंकण के नीचे का एरिया कहलाता है मालाबार तट, नीचे का एरिया क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता। अब समझ गए? फिर से समझाता हूं ऊपर से क्या क्या पढ़े हैं, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ऊपर से हमने पढ़ा, अगर ऊपर से बात किया जाए यानी कि जहां से समुद्र है, कच्छ ऑफ रन है, उसके बाद काठियावाड़ है, कच्छ ऑफ खंभात है, उसके बाद जो है यहाँ है उत्तरी सर, ये जो है ये एरिया है महाराष्ट्र का एरिया है, नीचे है कोंकण है, उसके बाद है मालाबार तट, दोनों पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हरिश्चंद्रा रेंज, बालाघाट रेंज, उसके बाद यही जो है हरिश्चंद्रा रेंज में एक कुलसुबाई है, आगे बताऊंगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, वो बताऊंगा मैं आगे। सतमाला है, अजंता है, ग्वालियरगढ़ है और महादेव है, ठीक है। ये चीजें हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अच्छा पहले बताओ इतना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, दिमाग में आना नहीं। कौन बताओगे अपने मन से? और ये सब जो मूर्ति है नेहा, उसके बाद और सीमा, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो जी? कहोगे कि सर जी दुए को बच्चा को पढ़ा रहा है और सब बच्चा जो है फ्री का पैसे दे रहे हो का? आप भी बोलो, सीमा जी बताओ क्या? आप भी इनके साथ में त्रिमूर्ति हो गया। हाँ त्रिमूर्ति है। चलो बताओ नेहा क्या पढ़े हैं अभी तक, अभी क्या पढ़े हैं? आवाज आ रही है नेहा? कुछ ज्यादा पुआ खा लिए क्या? है पुआ ज्यादा खा ली? चलो बताओ, मैप देख के बताओ क्या पढ़े हैं। और कैमरा क्यों नहीं ओपन करते हो? नेहा लेट मत करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, अभी बहुत पढ़ना है। चलो चलो जल्दी बताओ नेहा। चलिए नेहा अभी नहीं बताएगी लगता है, इसको समझना है। सीमा बताओ क्या पढ़े हैं? सीमा बताओ। हाँ जी सर बता रहे हैं सर। सर महाराष्ट्र में सतपुड़ा रेंज है, सतमाला रेंज है, अजंता रेंज है और हरिश्चंद्रा रेंज है, और फिर इससे ये पश्चिम में ये वेस्टर्न घाट है। और क्या क्या पढ़े? कोंकण और मालाबार तट कौन देखेगा? मैप खरीदे हो सीमा? सर मैप लिए हैं सर, लेकिन मेरा ये अलग अलग दिया हुआ है सर, मेरे मैप में नहीं खोजोगे, होगा एक ही सब, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं। प्राकृतिक वाला पेज खोलो, भारत हाँ का प्रकृति वाला खोजो, फिजिकल मैप में मिलेगा, पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा। सर जी फिजिकल वाला ही खोले हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट वाइज दिया हुआ है, ये महाराष्ट्र का अलग दिया है। कोई बात नहीं, कहीं से आप देखो, मुझे बताओ बस, ठीक है। पार्ट वाइज भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास किया सीमा, बहुत बढ़िया। चलिए और कौन बताओगे भाई? चलो आशुतोष के तो मैप नहीं है,
कौन बताओगे? आस्था तो प्रतिज्ञा कर ली है, बोलूंगी ही नहीं, है ना। तो भीष्म प्रतिज्ञा नाम सुने होगे। भीष्म ने एक बार ना प्रतिज्ञा कर लिया, बाप के चक्कर में बाप को मौज कर बाप का ब्याह कराने के लिए खुद ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम जो है कि शादी नहीं करेंगे, कि कोई सत्ता नहीं लेंगे। बेचारा जिंदगी भर परेशान रहे। तो कभी कभी प्रतिज्ञा भी सोच के करना चाहिए। कृष्ण एक बार अर्जुन को कहते हैं बड़ा बढ़िया बात, तो कहते हैं कि तुम भरतवंशियों का ये कौन सा नियम है, हर बात पे प्रतिज्ञा करते हो, हर बात पे प्रतिज्ञा करते हो, और उस प्रतिज्ञा के चक्कर में ना अपना दिमाग खराब कर लेते हो, है ना। तो ये हर बात पे प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मत बताओ। साधना आप बताओ। और मैं बताऊं सर? हाँ, खाना। सर गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, फिर खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी के बीच में खंबात की खाड़ी आ रही है, जहाँ पर गिर उद्यान है। और गिर उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहों के लिए। फिर उससे नीचे आएंगे अरावली की रेंज। अच्छा, नीचे अरावली रेंज है तो गड़बड़ कर देगी। नहीं सर, नीचे नहीं, साइड में। हाँ, साइड ले लो, साइड ले लो। जी सर। कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, अभी गलत होगा मुझे पता है। नहीं सर, ये तो बिल्कुल साइड में आ जाएगा, कच्छ की खाड़ी, और ये पश्चिम में आ जाएगा। और फिर हम जब इस साइड चलेंगे, थोड़ा सा पश्चिम से इधर पूरब की तरफ ना जाके बीच में आएंगे, तो फिर मालवा, विंध्याचल, मालवा, फिर नीचे विंध्याचल, जहाँ पे विंध्याचल मंदिर भी बताया है। फिर सतपुरा है, सतमाला है, और फिर आपके अजंता जो महाराष्ट्र में पड़ जाता है, ग्वालियर का बताया। फिर महादेव रेंज, और फिर इसके बाद 3 नदियां, मैं 2 नदियां जानती थी, नर्मदा और तापी, जो इधर अरब सागर में गिरती है, और आपने आज एक वहीं और बताया। और बाकी सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में, जितनी भी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में। फिर हरिश्चंद्र रेंज आपने बताया, जो बालाघाट पर्वतमाला, दोनों ही पश्चिम में पड़ता है नीचे। फिर महाबलेश्वर आपका इधर सबसे नीचे पश्चिमी घाट पे, कोंकण के ऊपर, नहीं सर, हाँ कोंकण के ऊपर, कोंकण के ऊपर ही ना सर, कोंकण पठार के ऊपर, कोंकण, हाँ कोंकण पठार के ऊपर। और मालाबार पोस्ट सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आपने बताया है, जो कोंकण के नीचे है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो इंडिया मैप को। मैं बार बार सबसे याचना करके करता हूँ, गुरु आचना नहीं करते, ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो इसे ऑर्डर ही समझो। नहीं करोगे ना तैयार, तो पूरा इंडिया पढ़ते पढ़ते अगले 1 महीना इंडिया पढ़ेंगे, आपके हाथ और पैर फूले हुए रहेंगे। जब लिखाऊंगा कि महादेव पहाड़ी पर ये मिलता है, तो आपका दिमाग खराब होगा, महादेव है क्या, उस समय बताऊंगा नहीं कहां पर है। तो इसलिए पहले बता रहा हूं हर रेंज। मान लिया काराकोरम के बारे में कुछ बता रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए काराकोरम कहाँ है, या मैं अजंता हिल के बारे में, या हमको महाबलेश्वर के बारे में बता रहा है, या विंध्याचल रेंज के बारे में बता रहे हैं। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए हमारे देश में ये कहाँ पर है। इसीलिए मैप पढ़ते हैं। मैप के थ्रू पढ़ाई एक साइंटिफिक पढ़ाई, आज तक आपने रटा है, किताब में लिया है, रट गया है कि अरे अरावली कहाँ है तो राजस्थान में, अरावली कहाँ है तो नहीं। उसे मैप के थ्रू एक साइंटिफिक पढ़ाई करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। जिनके पास मैप नहीं है आज खरीदाना। अब आगे आते हैं मैप पे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आपने खुद देखा, यहां तक देखा हमने मालाबार रेंज तक। देखो मालाबार रेंज के नीचे जो है, थोड़ा हम अब तट पढ़ लेते हैं। केप कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। मालाबार के नीचे जो है एकदम मध्य में आप देख रहे हो केप कैप्रिकॉर्न है। क्या है? केप कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर है गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना, ये भारत और जो है श्रीलंका के बीच में है। देखो ये है ना श्रीलंका, ये है, तो यहीं पे है गल्फ ऑफ मन्नार। इसी तरह इसके ऊपर है पाक वे। पाक वे मतलब पाक की खाड़ी। अब ये मत समझना पाक मतलब पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसको मार के मत आ जाना। साउथ में है पाक वे, यानी वे मतलब होता है पाक, वे मतलब होता है खाड़ी।
पाक मतलब होता है पवित्र, हिंदी में पाक मतलब होता है पवित्र। पाक वे है, ऊपर है पाक स्टेट। पाक स्टेट मतलब होता है पाक जल संधि, पहले हमने पढ़ा है। तो ये जो पाक जल संधि है, जल संधि क्या होता है कि दो चीजों को मिलाती है। तो ये जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, और यहीं पे पाक वे के बगल में ही हमारे भगवान राम जो है सीता माता को लाने के लिए और रावण को उड़ाने के लिए जो है राम सेतु बनाया था। समझ आ रहा है? यहीं पे पाक वे के बगल में ही जो है भगवान राम ने राम सेतु बनवाया था। ठीक है, यहीं पे है पाक वे। अब रे भैया, हाँ सर अब है ना वो राम सेतु? अभी भी है, अब उसका अवशेष दिखाई पड़ता है अभी भी समुद्र में। अब है नहीं, टूट फूट गया है, अवशेष दिखाई पड़ता है। रामेश्वरम जाओगे नहीं, यहीं पर रामेश्वरम है। सर वो वाला पत्थर तो होगा नहीं जो सेतु जो बनवाए थे वो वाला? थोड़ा थोड़ा अवशेष मिलता है। आप लोग को तो कहता हूँ नौकरी ले लो, ठीक है, सारे बच्चे का नौकरी हो जाना, उसके बाद चलेंगे ना वर्ल्ड इंडिया टूर करेंगे। पहले सबसे एक एक 2-2 लाख रुपया जमा करना, और एक ना ट्रेन है 70,000 रुपया लेता है, बड़ी बढ़िया ट्रेन, पूरे इंडिया का टक्कर लगाता है, 11 दिन में खिलाता पिलाता फुल मौज में। ऐसे नहीं जा पाओगे, नौकरी लग जाए, पैसे मिले। कौन ट्रेन है सर? है बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे जो महाराजा ट्रेन है देखना, क्वींस ट्रेन है, बहुत सारे रईसों की ट्रेन है। तो अपने पैसे के नहीं, पैसे कमाओ, वो बात अलग है। कमाने लगोगे तो सुशीला जी के पतिदेव बोलेंगे 1 रुपया नहीं खर्च करोगे, सारा जो अकाउंट हमसे लिंक करवाओ, है ना। थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जो बैचलर हो वो मौज कर सकते हो। तो ये याद रखना, साउथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा कैप कैप्रिकॉर्न है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक वे है मतलब पाक जल संधि है, और पाक स्ट्रेट वही पाक जल संधि, ये पाक की खाड़ी है पाक। अब देखो रे भैया, ये क्वेश्चन खूब पूछता है, ये है कोरोमंडल तट। ये क्या है रे भैया? कोरोमंडल तट। अब देखो ये पूछता है कि पूर्वी तट कौन सा कहलाता है? कोरोमंडल तट। और इसी के सामने पश्चिमी तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्लियर समझ आ रहा है? क्वेश्चन खूब पूछता है। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। समझ आ रहा है? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। क्लियर है? अब देखो पश्चिमी तट के ऊपर जो है, ये जो है कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक के एरिया को गोलकुंडा तट कहते हैं। लिख लेना नहीं होगा तो, कोरोमंडल के ऊपर जो है पूर्वी तट पे कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी जहां गिरती है वहां तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। वहां तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर एक बार और, सर एक बार और। सर हाँ। इसमें गोदावरी नदी कहाँ है? गोदावरी ऊपर है, कृष्णा के ऊपर देखो गोदावरी नदी गिरती है। खोजो खोजो खोजो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, गोदावरी नदी सातमाला पहाड़ियों के नीचे है। हाँ घाट और सातमाला के बीच में। हाँ, तेलंगाना रेंज के नीचे है। सर कोरोमंडल से एक बार फिर बोल लीजिए ना। हाँ बोल देता हूँ। कोरोमंडल तट जो है पूर्वी तट है। कोरोमंडल तट के ऊपर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच के तट को जो है गोलकुंडा तट कहते हैं। गोलकुंडा का खान हीरे के लिए बड़े फेमस है, जाना 2-4 को हीरा चुरा के ले आना, ठीक है, तो बड़ा फेमस है, ध्यान रखना। कृष्णा और गोदावरी के बीच के तट को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। अब देखो गोदावरी से ऊपर और बंगाल के खाड़ी तक के तट को, जब बड़े एग्जाम में जाओगे तो पूछेगा, गोदावरी से ऊपर और बंगाल के खाड़ी तक के तट को जो है उत्तरी सरकार तट कहते हैं। नॉर्दर्न सरकार लिखा हुआ है, नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। नॉर्दर्न सरकार यानी उत्तरी सरकार तट। अब पूर्वी तट में 3 तट आया है। सबसे नीचे कोरोमंडल तट, बीच में गोलकुंडा, बंगाल की खाड़ी के बाद फिर बताइए ना। हाँ, तो बंगाल की खाड़ी तक के तट को जो है उत्तरी सरकार तट कहते हैं।
जो आपको है गोदावरी से ऊपर बंगाल की खाड़ी तक के तट को जो है नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं, हिंदी में उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्लियर समझ आ रहा है? अब देखो पूर्वी तट पे 3 तट है, एक कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। अगर मैं कहूं पश्चिमी तट पे क्या है, ऊपर से खंभात की खाड़ी है, उसके नीचे जो है कोंकण है और उसके नीचे मालाबार तट है। उसके नीचे क्या है, मालाबार तट है। क्लियर कट समझ आ रहा है सबको? नहीं समझ आए तो पूछो। चलो अब इतना कौन बताओगे, एक बार बताओ फिर आगे बढ़ूंगा, देखूंगा किसी को दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए बताइए, कौन बता? अंबिका बताएगी। चलो अंबिका माइक ओपन कर ली, पहले बताओ बेटा। सर अरावली से बताती हूँ। हाँ अरावली का आपने बताया था सर पहले से, तो अरावली मीन्स है, उसके बाद मालवा रेंज बताया आपने, और मालवा के बाद विंध्याचल है, विंध्याचल रेंज है, फिर सतपुड़ा रेंज है, और उन्हीं के बीच में से सबसे पहले जो है अरब या है, फिर नर्मदा है, फिर ताप्ती नदी है, इसी के नीचे जो पश्चिमी तट पश्चिमी तट आता है उसे कोंकण तट बोला जाता है, और इस कोंकण तट के ऊपर जो है महाबलेश्वर का तट है, और इसके बाद है श्रीलंका और भारत के बीच में जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार आता है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और इसके बाद इन्हीं के बीच में जो पाक संधि में श्रीलंका और भारत के बीच में जिसे राम सेतु और पंबई नीति है, और इसके बाद पूर्वी तट बताया था, पूर्वी तट पे जो है आपका पूर्वी तट को कोरोमंडल तट भी बोलते हैं, फिर कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक गोलकुंडा का तट है, और गोलकुंडा तट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक आपने बताया है सर की नॉर्दर्न सरकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक एक बार अभी पूछूंगा, थोड़ा और चीज है, उसके बाद ज्यादा आज नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब देखो यहां तक हमने पूर्वी तट समझ लिया है ना, उत्तरी सरकार तट। अब थोड़ी खेल इनकी समझते हैं। हमने छोड़ के गया था विंध्याचल से, है ना, देखो ये है विंध्याचल से है, देखो बघेलखंड है ना, आगे सीधा बढ़ेंगे विंध्याचल के सामने तो है बघेलखंड, और बघेलखंड के आगे है छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार जो है इनके घर के आसपास है, क्या कहते हैं, मुकुल के घर के आसपास। छोटा नागपुर आप ही के आसपास पड़ता है ना मुकुल? हाँ वहीं पे अभी हम रांची में पाता है। हाँ तब एकदम देखो आपके घर के पास हम पहुंच गए, थोड़ा चाय पानी बना लो, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ देखिए बघेलखंड है, छोटा नागपुर है, और छोटा नागपुर से जो ऊपर है रे भैया राजमहल की पहाड़ी है, बड़ा फेमस है राजमहल की पहाड़ी, है ना, ये देख रहे हो राजमहल की पहाड़ी है, खोजो 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 खोजो। अब देखो ये है बघेलखंड है, छोटा नागपुर की पहाड़ी है और राजमहल की पहाड़ी है। बघेलखंड है, ठीक है। अब देखो ये है राजमहल की पहाड़ी है रे भैया। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, हाँ भाई इतना लेट क्यों कर दिया, बात ही करोगे कि? हाँ तो आ जाइए और लगा दीजिए। हाँ इजी डे के आसपास हमारा 2 खराब है। हाँ हाँ तो हाँ इजी डे से आगे वाली गली में आके कॉल कर लीजिए। ओके थैंक यू भाई, बहुत लेट किया, थैंक यू। हाँ तो ठीक है, एक सेकंड बस। अब देखो कि यहाँ जो है, देखो हमने पढ़ा छोटा नागपुर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, और ये है हजारीबाग। हजारीबाग जानते हो जी? कहाँ है? जानते हैं सर।
मुकुल जानती। हजारीबाग रांची का ही मतलब रांची से ही क्रॉस करते हैं, दूर है थोड़ा। हम्म, ये तीनों झारखंड में। तो अब देखिए, अब हजारीबाग जाने वाले रास्ते में ही कर्क रेखा देखे हैं, किधर से गुजरता है इसको। अच्छा देखे हैं कर्क रेखा को? हम देखे हैं, मतलब लिखा हुआ है, जा रहे थे तो ही। हाँ लिखा हुआ है। हमने लगा क्या बोले, यही तो है कर्क रेखा, ये देख रहे हो, हजारीबाग ऊपर है कर्क रेखा के, ठीक है, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ हाँ कैंसर। सर, चलिए झारखंड की कैपिटल रांची सबसे नीचे। हाँ रांची के बगल से गुजरती है। तो यहाँ समझिएगा कि हमने कहा बघेलखंड, छोटा नागपुर और हजारीबाग, तीन की चर्चा किया। बघेलखंड है, उसके आगे छोटा नागपुर है, राजमहल है और हजारीबाग है। अभी ज़्यादा नदी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। उसके नीचे आ गए, उसके नीचे देखो हम लोग, एक है मलैका, ये है मलक्का है कि मलैका है, देखो। मेकला पर्वतमाला। हाँ मेकला, MAI है। हाँ मेकला पर्वतमाला है, और उसके ऊपर जो है रामगिरी हिल है, रामगिरी हिल है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। ये है गरहाट हिल, गरहाट, ये है गरहाट, ये है मलयागिरी, ये जरूर याद रखना, ये है मलयागिरी। ये जो बाबा थे ना मलयागिरी, मलयागिरी के पर्वत पे ही जो है हमारे हनुमान जी ध्यान लगाते थे, यही है मलयागिरी। मिला, ये जरूर याद रखना, हनुमान जी जो है मलयागिरी के पर्वत पे ही रहते थे, ध्यान लगाए रहते थे, तो ये मलयागिरी है, ठीक है, याद रहेगा मलयागिरी। अब उसके नीचे आओगे तो नॉर्दर्न सरकार में चिल्का झील है, और है महेंद्रगिरी। हाँ ये महेंद्रगिरी में भी बाबा रहते थे, हमारे हनुमान बाबा रहते थे महेंद्रगिरी में, महेंद्रगिरी है, और ये चिल्का लेक है, ठीक है, महेंद्रगिरी और चिल्का लेक। क्लियर, समझ आ रहा है? चिल्का लेक सर ये आप किसमें बताए, चिल्का लेक और महेंद्रगिरी? नॉर्दर्न सरकार में देखो ना, चिल्का लेक है, चिल्का झील कहते हैं, और ये है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी बड़ा फेमस है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी उत्तरी मतलब उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। यही महेंद्रगिरी पर्वत मलयागिरी पहाड़ी पर जो है ना बाबा हमारे हनुमान जी जो है उड़ते रहते थे, ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब थोड़ा बहुत, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो गया, आपको क्लियर नहीं होगा। एक बार क्या पढ़े हैं कोई मुझे बता दो पूरा। आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कल इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, हम तो करा देंगे फटाफट। चलिए एक एक बार सब बताओगे, तो सबसे पहले कौन बताएंगे? गुस्सा नहीं आता है जो नहीं बताते हो, उसको नहीं लगता है कि हम तो नालायक है ना? एक एक बार सब बताओ। सर बता दें? हाँ बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर भारत जो है 7वें स्थान पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से